की। देखिए, एक हताश पार्टी का ये एक चुनावी हथकंडा जैसा प्रतीत होता है। लेकिन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी हैं। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया? प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। ऊपर फिर आ जाइए, जब महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वहीं नज़र आता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज़्यादा महिलाओं के पर अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते हैं। इनको महिलाओं का दर्द वहीं दिखता है जहाँ विपक्ष हो। इनको महिलाओं को सीट वहीं देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आपको याद होगा तो सुषमा स्वराज जी के समय में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्टी के अंदर हो गया था। आज पार्टी के स्तर पर महिलाएं विद्यमान हैं। सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा अगर महिला मंत्री कभी बनी केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। आज अगर पद्मश्री मिलता है तो गांव में काम करने वाली महिला को खोज खोज के और उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोज़गार, महिलाओं के सम्मान के लिए जो और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी वो अद्वितीय है। तो कांग्रेस पार्टी का तो देखिए ऐसे भी यूपी में कुछ नहीं है, तो हारना है तो महिलाओं को आगे कर दो। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना यह है कि आपने अभी महिला सशक्तिकरण की बात करी, उन्होंने कहा कि बीजेपी या कोई भी अन्य दल नहीं बात करते हैं, उनकी पार्टी करेगी। और उन्होंने कहा उस चीज़ को, उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पे जो चुनाव होने, जैसे अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि वो प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, इसलिए वो यहाँ की बात करें, बाकी जगह भी वो एडवाइस करेंगी कि ऐसा हो। और उन्होंने कहा 40% क्या वो 50% भी बाद में बढ़ाया जाएगा उस कोटे को। देखिए, हम भी पार्टी स्ट्रक्चर जानते हैं। किसी महासचिव की ये हिम्मत नहीं है, ना उसका अधिकार है कि वो ये तय करे कि कितना प्रतिशत सीटें वो देगा। ये हमेशा निर्णय होता है वर्किंग कमेटी में, ये निश्चय होता है जो है कि बहुत ऊंचे स्तर पर। टिकट तक तो कांग्रेस पार्टी में आज तक टिकट प्रदेश स्तर पे तो बटा नहीं, हमेशा केंद्र से बटा और परिवार ने बांटा। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रही हूँ कि ये शोशेबाजी उस प्रांत के लिए है जहाँ इनको 5 सीट नहीं आनी है। मैंने एक बार राहुल जी से कहा था 2015 में कि अगर आज चुनाव हो जाए आपकी 10 सीट नहीं आएगी, और आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आज चुनाव करा दीजिए, कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएगी। तो महिलाओं को वहीं ठूसेंगे जहाँ पर हारने वाली सीटें होती हैं, जहाँ हारने वाला चुनाव है। तो सीधी सी बात है, इससे महिलाओं का फिर से कह लीजिए इस्तेमाल किया जा रहा है हथकंडे के रूप में। कहा कि ये जो है इससे ये फायदा होगा कि अक्सर जो नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टीज में या रैलीज में कहा जाता है महिलाओं का बहनों, पिता, बहन, माता, ये सब जो नाम होता है उनके सशक्तिकरण को, इससे ये बल मिलेगा कि महिला खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो पुरुष वहाँ पे कहते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन की बात वो खुद होगा, और खुद भी चुनाव लड़ने की बात उन्होंने आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि इन्होंने कभी भी 10-12% से ज़्यादा सीटें महिलाओं को नहीं दी। आज उत्तर प्रदेश में क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके पास उम्मीदवार नहीं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है, और ये महिलाओं को झोंक देना चाहते हैं। वो सती का सुना है ना आपने? तो ये जो कांग्रेस पार्टी है महिलाओं को सती करने के लिए डाल रही है, उसको उनको वीरांगना के तरह जीत दर्ज कराने के लिए नहीं कि जाओ कूद जाओ आग में। तो ये गलत है। और मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को
अगर कहीं सम्मान मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। सशक्तिकरण होती यहीं, चाहे आप देखिए, चाहे हमारे वित्त मंत्री हों, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, सब महिलाओं को बनाया गया। तो मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी से के और भारतीय जनता पार्टी के जो महिलाओं के प्रति प्रयास है, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं तक आवाज़ पहुंचाई है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पहुंचाई है, अलग अलग जो 1500 हमारे जो जितने हमारे वो हैं पुलिस स्टेशंस, उसमें महिला डेस्क बना के बनाई है। तो इनको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो भी वोट ना मिले। तो ये हथकंडा देखिए, इसमें कुछ नहीं होना है। महिलाओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सती बनाकर लाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके बाद ANI से बात करने के दौरान जो सवाल पूछा गया चुनाव लड़ने के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो लड़ना है और इस पर वो विचार विमर्श होगा, और वो चुनाव के लिए उन्होंने ये कहा है कि विचार विमर्श और कभी ना कभी लड़ना। तो इससे एक संकेत माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी भी शायद 2022 में उत्तर प्रदेश से किसी सीट 40% महिलाओं को वो सीट दे सकती हैं और खुद नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं भी इच्छुक हूँ लड़ने की। तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन ये नहीं है। फिर 40% सीट देंगे, अगर वही निर्णायक पोजीशन में हैं, अगर उन्हीं को तय करना है कि किसको टिकट मिलना है यूपी में कितना प्रतिशत, तो अपने आप को उसमें जोड़ें। और ये तो 30 साल से ये कह रही हैं, हाईकमान जो कहेगा, नेतृत्व जो कहेगा। अगर लड़ती हैं तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए? कोई चैलेंज नहीं है, एक सीट पे लड़ेंगी, वो भी लड़े, हर एक को अधिकार है। जो घोषणा करी इससे कितना मैंने आपसे कह दिया, राजनीति के उसमें बलि चढ़ाई जा रही है महिलाओं की। महिलाओं को लड़ाने की जो बात हो रही है, ना उनके पास उतना धन होगा कि वो लड़ सकें, ना उनके पास उतनी शक्ति होगी कि वो लड़ सकें। उनको खड़ा करेंगे, कोई 4000 वोट पाएगा, कोई 5000 वोट पाएगा, और फिर अगले चुनाव में कहेंगे कि महिलाओं को टिकट दिया तो कुछ पा ही नहीं पाई। फिर ये होता मूल्यांकन होता है कि महिलाओं को प्रतिशत वोट कम मिलता है। तो जब आप हारने वाली सीट, हारने वाले चुनाव में महिलाओं को उतारेंगे, तब क्या होगा? उतारिए ना जहाँ आपकी मजबूती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।